हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी पेपर सेकंड बीए पार्ट फर्स्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना को करेंगे। ये इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आरएएस में और स्कूल लेक्चरर व कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में भी अक्सर पूछे जाते हैं। मैं डॉक्टर एनएस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्व नाम राजस्थान नहर था, जिसे 2 नवंबर 1984 को नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसे राजस्थान की मरुगंगा व राज्य की जीवन रेखा आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी महसूस की जाती थी, जिससे कि इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहाँ पेयजल के लिए पानी और कृषि के लिए पानी उपलब्ध करवाया। 1948 में बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता विषय पर कुंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाई। तो कब? 1948 में कुंवर सेन नामक इंजीनियर, जो कि बीकानेर रियासत के थे। इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ भाई पंत के द्वारा मार्च 31, 1958 को किया गया। इस परियोजना के जनक कुंवर सेन कहलाए, जैसा कि मैंने बताया, जिन्होंने अपनी पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता में इसका प्रारूप रखा। चूँकि ये बीकानेर के थे, इसलिए इन्होंने जो गंग नहर से इनको इस नहर बनाने का आइडिया इनके दिमाग में आया। इसका जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका उद्गम स्थल है हरिके बैराज, जो कि पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है। और यह परियोजना 2 चरणों में पूरी की गई। प्रथम चरण के तहत राजस्थान फीडर, जो कि 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर तो पंजाब में और 35 किलोमीटर राजस्थान में। तो प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान फीडर और उसके बाद में मुख्य नहर निकाली गई। इसमें हम मानचित्र में देखें तो देखिए, ये जो है ये हरिके बैराज है। हरिके बैराज पर जो है सतलज और रावी नदी के कंजंक्शन पर बना हुआ है, और यहाँ पर हरिके बैराज से और यहाँ पर राजस्थान फीडर जो कि निकाला और उसमें से मुख्य नहर निकाली। हरिके बैराज से मसीतावली हेड, जो कि हनुमानगढ़ में है, ये सन 1992 में इसका कार्य पूरा किया गया। मसीतावाली के बाद में प्रथम भाग में जो है मुख्य नहर इसको 2 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग में मसीतावाली हनुमानगढ़ से और पुंगल छत्तरगढ़ तक इसकी लंबाई 189 किलोमीटर। ये जो मैप के अंदर देखेंगे, ये जो यहाँ तक का एरिया है, इधर तक का, ये मुख्य नहर का है। द्वितीय भाग पुंगल छत्तरगढ़ से मोहनगढ़ तक जाता है। पुंगल छत्तरगढ़ से मोहनगढ़ तक, ये देखिए मोहनगढ़ तक, ये जो मोहनगढ़ तक कहाँ से? पुंगल छत्तरगढ़ से, और ये मोहनगढ़ तक का ये द्वितीय फेज हो गया। इसकी
इसकी लंबाई जो है 256 किलोमीटर है। अतः मुख्य नहर की लंबाई कितनी होगी, जो 189 और 256 यानी कि 445 किलोमीटर है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। तो मुख्य नहर की कितनी है, 445 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के प्रथम चरण का कार्य सन 1958 से शुरू होकर 1975 तक चला, जिसमें राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर का प्रथम भाग तथा प्रथम लिफ्ट नहर बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर बनी। ये यानी कि प्रथम चरण में जो राजस्थान फीडर और उसके अलावा मुख्य नहर का प्रथम भाग तथा एक लिफ्ट नहर बीकानेर लूनकरणसर यहाँ पर है, ये यहाँ पर। तो इसमें यह बीकानेर तथा गंगानगर जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। 1989 में इसका नाम बदलकर कुंवर सेन लिफ्ट नहर रख दिया गया, बीकानेर लूनकरणसर वाले का। ये जो कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, ये इसका नाम ये रख दिया गया। तो ये जो जितने भी लिफ्ट नहर हैं, लिफ्ट नहर जो अपने पूर्वी भाग में, नहर के पूर्वी भाग में लिफ्ट नहर है और पश्चिमी भाग में शाखाएं हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग में ढाल वैसे भी ढाल है, इस वजह से पानी अपने आप बह के चला जाता है। और पूर्वी जो भाग है, यहाँ पर लिफ्ट के द्वारा पानी को सप्लाई किया जाता है। द्वितीय चरण जो है 1986 में पूरा किया गया तथा 1 जनवरी 1987 को पानी जो है मोहनगढ़ तक पहुंचाया गया। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर 2 नवंबर 1984 को इसका नाम, राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। इसकी 9 मुख्य शाखाएं हैं। इन शाखाओं में से रावतसर जो हनुमानगढ़ में है, रावतसर वो पूर्व की तरफ है तथा शेष सभी पश्चिम की ओर है। तो रावतसर जो शाखा है वो पूर्व की तरफ है। इसके अलावा बाकी की पश्चिम में है। ये जो शाखाएं हैं, देखिए इसमें जो रावतसर शाखा है, ये वाली, ये पूर्व में है रावतसर शाखा। और बाकी की जो शाखाएं हैं सारी पश्चिम की तरफ हैं। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, ये जितने भी हैं 8 की 8 शाखाएं पश्चिम की ओर हैं। बाकी केवल रावतसर शाखा है वो पूर्व में है, बाकी की पश्चिम में है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें जो शाखाएं हैं उसमें देखिए रावतसर शाखा टोटल 9 शाखाएं हैं, जिसमें फिर उसके बाद में सूरतगढ़ शाखा है, अनूपगढ़ शाखा है, पुंगल शाखा, दंतोर शाखा, विरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा। ये टोटल 9 शाखाएं हैं। और ये जो बीरबल सागरमल गोपा जो है लास्ट वाली जो ये है, ये सबसे लास्ट में दक्षिण में है। इंदिरा गांधी नहर की जो उप शाखाएं हैं, ये तो शाखाएं हैं, इसके अलावा उप शाखा लीलवा व दीघा, ये मोहनगढ़ से निकलती है। लीलवा और दीघा देखिए, ये मोहनगढ़ है,
यहाँ से लीलवा और दीघा जो है ये 2 शाखाएं हैं जो कि मोहनगढ़ से निकलती हैं। गडरा रोड उप शाखाएं जिसमें सागरमल गोपा शाखा से निकलती है। गडरा रोड उप शाखा, गडरा रोड उप शाखा जो है ये वाली, ये गडरा रोड शाखा जो है ये यहाँ से निकलती है सागरमल गोपा शाखा से। ये जो सागरमल गोपा शाखा है ये वाली, इससे ही गडरा रोड निकलती है। तो इसमें जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी निकल कर आते हैं। इस जो गडरा रोड उप शाखा जिसको सागरमल गोपा शाखा से निकलती है, इसका नाम पहले बरकतुल्ला खां के नाम से था, जिसका अब बाबा रामदेव के नाम से रखा गया है। द्वितीय चरण में 9 लिफ्ट नहरें बनाई। इन सब से बड़ी लिफ्ट नहर जो है बीकानेर में जो लूनकरणसर में है, लूनकरणसर, बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर। तो इसमें इस परियोजना में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर जो है जो प्रस्तावित है वो गंदेली साहवा है। गंदेली साहवा लिफ्ट नहर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। देखिए ये इसमें मैप में देखें, ये जितनी भी है, देखिए ये जितनी भी शाखाएं हैं, सूरतगढ़, अनूपगढ़, दातिर, और ये इस प्रकार से ये सारी की सारी शाखाएं हैं। और ये जो पूर्वी भाग में ये लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं जितनी भी हैं, यहाँ से लेके, और ये सारी लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं, लिफ्ट नहर शाखाएं हैं। तो अब इसमें जो नहरों के नाम, जिनके नाम परिवर्तित हो गए, ये क्वेश्चन जीके में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। जो बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर है उसको नया नाम जो है कंवर सेन लिफ्ट नहर है। नया नाम इसका क्या है? कंवर सेन लिफ्ट नहर। इसमें मैप के अंदर देखते जाइए आप, पूरा दे रखा है कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये इसका पहले नाम था बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर। इसके बाद में जो गंदेली साहवा लिफ्ट नहर है उसको चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम से इसका नाम रखा गया है, जिससे कि बीकानेर और बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। इसी प्रकार गजनेर जो लिफ्ट नहर है उसको पन्नालाल बारूपाल नहर के नाम से नया नाम है, जिससे बीकानेर और नागौर जिलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। इसके बाद में चौथी है बागड़सर लिफ्ट नहर। इसका नाम कर दिया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर जिले को पानी उपलब्ध करवाती है। कोलायत लिफ्ट नहर है, उसका करणी सिंह के नाम से कर दिया नया नाम, जो कि बीकानेर और जोधपुर को ही पानी उपलब्ध करवाती है। फलोदी जो नहर थी लिफ्ट नहर, उसका नाम गुरु जम्बेश्वर के नाम से, और ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले को पानी उपलब्ध करवाती है। इसी प्रकार जो पोखरण नहर थी उसका नाम जय नारायण व्यास के नाम से कर दिया है, जो कि जोधपुर जैसलमेर को पानी उपलब्ध करवाती है। ये नहरों के परिवर्तित नाम मैंने इसलिए बताए क्योंकि ये RAS प्री में क्वेश्चन इसका कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये जब भी आप तैयारी करें तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी होती रहे। तो कुल जो लिफ्ट नहर हैं वो कितनी है? 7 है। और प्रथम चरण में 1 तथा बाकी की 6 द्वितीय चरण में इनका निर्माण हुआ। यह परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना 8 जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है तथा 9 जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाती है। 9वां जिला ये मानिए कि झुंझुनू को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो जो 9 जिले हैं देखिए, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर,
हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, बाड़मेर, इनमें तो सिंचाई, और झुंझुनू ज़िले में पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। तो ये जो इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हुई है, जिससे पश्चिमी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुई है। लोगों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध होने लगा है, और गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके और नीचे तक बाड़मेर तक लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने से तरह तरह की कृषि फसलें बोने लगे हैं, और किसान जो है वो काफ़ी संपन्न होने लगा है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये राजस्थान के लिए एक तरह से वरदान साबित हुई है, और इस पे आपका एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लें। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।